क्या तुमने कभी ये सोचा है, जब तुम लॉग इन फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद जब तुम अपनी प्रोफाइल पे जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारा नाम पहले से मौजूद होता है? ये कैसे होता है? आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। मेरा नाम है मंशा हुसैन। वेलकम टू द चैनल उर्दू में कोड। ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ उर्दू में पाइथन। कोड लिखने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं, और वी एस कोड के अंदर हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है तो वो देख लेते हैं। चलें, यहाँ पर पहले हम ओए माउस किधर चला गया, हाँ ये रहा। चलो यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उर्दू में कोड। और यहाँ पर जाके ओए ऐसे क्यों हो गया, चलो यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, बिकॉज काम को थोड़ा सा अगर प्रॉपर मैनर में किया जाए तो चीज़ें याद रखने में आसानी होती है, और जब बाद में दोबारा देखनी हो तो उसमें आसानी होती है। तो ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने क्या लिख लें, अपना पहले पहले क्या लिखें, ना बताओ। उर्दू में कोड 1, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड, इसलिए हम ये करेंगे। ओपन विद कोड यहाँ पर आ रहा होगा, इसको क्लिक कर लेना। यह हमें ले जाएगा अपने वी एस कोड की तरफ। उर्दू में कोड, यहाँ पर हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे इंडेक्स डॉट पी वाई। अच्छा, अब यह इंडेक्स डॉट पी वाई क्यों लिखा है मैंने, इसमें दो चीज़ें, ठीक हो गया। एक तो इंडेक्स और डॉट पी वाई, देखने से समझ आ रही है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कोई और नाम भी दे सकता था, बिल्कुल मेरी मर्जी है, मेरी फाइल है, मैं जो मर्जी नाम दूँ, लेकिन इंडेक्स यूज़ क्यों करते हैं हम यहाँ पर? अच्छा, तो ये एक प्रोडक्शन की बात है। यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री में होगे ना, तो वहाँ पर आपके पास एक फाइल नहीं होगी, वहाँ पर आपके पास हंड्रेड्स फाइल्स होंगी, मॉड्यूल्स होंगे डिफरेंट, पैकेजेस होंगे डिफरेंट, और बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक फाइल हमेशा होती है जो इंडेक्स होती है। वो चीज़ हमें ये बताती है कि ये जो इंडेक्स फाइल है ना, ये मेन फाइल है, ये एग्जीक्यूट करने वाली फाइल है। बाकी जो चीज़ें होंगी ना, वो इसके साथ इम्पोर्ट हुई होंगी, इसके साथ जुड़ी हुई होंगी, वो अलग बात है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो रन करने वाली फाइल है ना, जो मेन फाइल है, जिसके ज़रिए से कोड चलेगा, वो मेरे इंडेक्स होता है। तो ये एक पहचान होती है। अगर कोई इंडेक्स फाइल नज़र आए ना, तो समझ लेना वही मेन फाइल है। अब डॉट पी वाई क्या है, अभी देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ। हेलो हेलो डॉट सी एस एस, देखो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। हेलो डॉट जे एस, साइन चेंज हो रहा है। एच टी एम एल, साइन चेंज हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। मुझे फाइल नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, तो आई जस्ट लीव इट एज इट इज। अच्छा, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या काम होता है? एक्सटेंशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात बताता है कि भाई इस तरह की फाइल है, इसके अंदर पाइथन की चीज़ें आएंगी, डॉट जी एस मतलब जावास्क्रिप्ट की चीज़ें आएंगी, एच टी एम एल आएगी मतलब एच टी एम एल की चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मदद करता है इस चीज़ में कि फाइल का कंटेंट क्या आएगा। फाइल रन, अभी टी एक्स टी फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल, ठीक है, उसमें आप नॉर्मली अपना टेक्स्ट लिखते हो, अब उसको ये थोड़ी ना रन करेगा, तो इसलिए ये यूज होता है। खैर, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर एक्सटेंशंस पर, ठीक हो गया। एक्सटेंशंस पर हम लिखेंगे पाइथन। आ जाओ। अच्छा, ये रहा पाइथन। अभी आप लोगों को यहाँ पर जाना है और इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। इससे क्या होगा यार, ये आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ देता है। ये समझ लो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। जब तुम कोड लिख रहे होगे ना, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताएगा कि आगे फंक्शंस क्या इस्तेमाल करने हैं, आगे तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें वो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तुमने क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल स्पेस दबाना है और वो सारी चीज़ें खुद लिस्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली ये तुम्हारी आसानी के लिए हो गया। ये इसको इंस्टॉल कर लो। एक और चीज़, हम जाएंगे पाइथून और यहाँ पर लिख लेंगे कोड रनर। आ जाओ कोड रनर, ठीक है। कोड रनर डॉट रन, ये इंस्टॉल करना है। इससे क्या हो गया, कोड रनर ऑब्वियसली कोड रन करने में मदद करेगा। वेरी वेरी सिंपल। जो यहाँ पर तुम निशान देख रहे हो ना, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर निशान नहीं है, ठीक है, तो समझ लो तुमने कोड रनर इंस्टॉल नहीं किया, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम वीडियोस पूरी नहीं देख रहे, ठीक है, फिर मुझे नहीं कहना। खैर चलो, फिर यहाँ पर ये निशान आ जाएगा, ठीक हो गया। दैट्स इट। ये दो चीज़ें एक्सटेंशन हैं, बहुत आसानी से इंस्टॉल होती हैं और बहुत मदद करती हैं हमारी कोड लिखने में। कट कट, यहाँ से कट, यहाँ से भी कट, तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तुम बंद हो जाओ, एंड दैट्स इट। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं हम, द हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री तब्दील करने जा रहे हैं हम।
और बहुत मज़ा आने वाला है हमें। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारा क्या होगा? ऑब्वियसली प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे हम? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी हम जाएंगे, इसको कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल एस सॉरी, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। कंग्रेचुलेशंस गाइज, आपने अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिख लिया है। दुनिया में जितने प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, सब हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं। मतलब यू आर ऑन योर वे टू टॉप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अब, लेकिन एक चीज किसी को नहीं पता होगी, आई बेट 90% ऑफ पीपल डोंट नो दिस अबाउट प्रिंट फंक्शन। बहुत जरूरी फंक्शन है। अच्छा, प्रिंट फंक्शन करता क्या है? फंक्शन क्या होता है? प्रिंट फंक्शन क्या करता है? फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर के फंक्शन क्या चीज होती है? इनबिल्ट चीज है एक, अभी के लिए बता रहा हूं, ठीक है? जो प्रोफेशनल्स देख रहे हैं प्लीज गालियां मत देना मुझे, अभी के लिए सिर्फ बता रहा हूं। एक इनबिल्ट चीज है जो कि पाइथन ने बनाई है, जिसका कोई फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन। बस फिलहाल के लिए यही याद रखो। प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। इसका काम क्या होगा? प्रिंट करना। दैट्स इट। क्या कर दिया इसने मुझे? मेरे टर्मिनल पे, मेरे कंसोल पे इसने मुझे प्रिंट कर दिया। इसका यही फंक्शन है, एंड दैट्स इट। तो मैं क्या कोई भी चीज प्रिंट कर सकता हूं क्या? मेरी मर्जी, मैं जो चीज प्रिंट करूं। प्रिंट, ओ सॉरी माय बैड, प्रिंट मंशा हुसैन, ठीक है, प्रिंट हम करेंगे। ओ देखो, हेलो वर्ल्ड के साथ अब मंशा हुसैन भी प्रिंट हो गया। लेकिन सर ये क्या चीज़ है? मैं क्या कोई नंबर्स प्रिंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं नंबर्स प्रिंट कर सकता हूँ। ये लो, नंबर 1, मंशा इज नंबर 1, आ गया नंबर 1, ठीक है। लेकिन अब क्या क्या चीज़ें प्रिंटेबल हैं? हर चीज़ प्रिंटेबल है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी तुम प्रिंट हो, ऐसे लिख दो, सारा कोड लिख दो तुम प्रिंट फंक्शन करके, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जो किसी को खास पता नहीं होगी। अगर तुम देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंट, मैं तुम्हें प्रिंट करने का एक नया तरीका बताता हूँ, ओके? प्रिंट के साथ तुम और क्या क्या कर सकते हो? मैं लिख देता हूं हेलो कॉमा तुम्हारा नाम, ठीक हो गया। इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, तुम भी हट जाओ, ठीक है। हेलो तुम्हारा नाम। लेकिन देखो ना, यहां पर अपेरेंटली स्पेस नहीं है, मैंने सिर्फ दिया इसको एक कॉमा। उसने क्या किया? उसने खुद स्पेस बना दिया। तो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, मेरा नाम, तो देखो वो खुद ब खुद स्पेस दे रहा है। अब ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने स्पेस दी नहीं, वो खुद से स्पेस दे रहा है। तो वो चीज़ यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि लोग तुम्हें जो नहीं बताते, ठीक है। देखो यहाँ पर एक है सेप, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है सेप, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट अ स्पेस। अभी स्ट्रिंग इंसर्टेड वैल्यू इसको छोड़ दो, लेकिन तुम ये देखो वो कह रहा है डिफॉल्ट अ स्पेस, मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पर स्पेस आया हुआ है। अगर मैं कॉमा का यूज करता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस आएगा, ठीक है। और एंड, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट अ न्यू लाइन। अब चेक करो, अब इसकी समझ तुम्हें किस तरह आएगी? दूसरे वाले की क्या लिखते हैं? एज, हेल ना, एज। अब इसने क्या किया? एंड वाले ने कहा क्या? डिफॉल्ट वैल्यू एक न्यू लाइन पे एंड होगी, न्यू लाइन पे। तो मैंने जब एक प्रिंट यूज किया, उसके बाद मैंने दूसरा प्रिंट यूज किया, तो उसने मुझे दे दी न्यू लाइन। डैम, क्या किया उसने? ये प्रिंट फंक्शन की खासियत है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है प्रिंट फंक्शन की। लेकिन क्या मैं चेंज कर सकता हूं इसे? चलो देखते हैं। भाई मैं कहता हूं कि जो तुम कर रहे हो ना वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए एक और चीज। मुझे क्या चाहिए? अली, ठीक है, अली और खान आई गेस, और यहां पर मैं लिख देता हूं सेप, ठीक है। और सेप के बीच में मुझे चाहिए ये क्या चीज है? चलो चेक करते हैं। ये चेक करो,
क्या आ गया यहाँ पर? अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, अब यहाँ पर है वो हाइफन। अगर मैं इस हाइफन को अंडरस्कोर से चेंज कर दूं, वाला, अब यहाँ पर अंडरस्कोर आ गया। तो ये तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आज तक जिंदगी में ये चीज़ नहीं यूज़ की, ठीक है, लेकिन पता होनी चाहिए अगर तुमने पाइथन प्रोग्रामर बनना है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ भी काम आ सकता है, आगे टास्क हो सकते हैं इस तरह जिसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो, तो तुम्हें उनको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर अभी एंड भी ट्राई कर ही लेते हैं, अगर इतना हमने कर लिया है। एंड पे उसने न्यू लाइन कहा था, मैंने कहा नहीं, मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, मैं डिफ़ॉल्ट आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं चलूँगा डिफ़ॉल्ट से, मुझे चाहिए स्पेस चाहिए। अभी अगर हम इन दो चीज़ों को उठा के कंट्रोल जी, मतलब एक्स कर दिया था मैंने, लेकिन खैर करूँगा, तो ये देखो उसके बाद वाला जो प्रिंट है वो मेरे पास इस लाइन पे आया। ये चीज़ प्रिंट करना हमने सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है, बहुत 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 अच्छा फंक्शन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखना था मैंने। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा। अच्छा, मैं तुम लोग को एक और चीज़, मज़े की चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जो लिखूंगा ना, ये देखो, ये अगर मैं जो लिख रहा हूँ ना, तो वो इसको कोड समझ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास भी कोई तरीका होना चाहिए ना, कि अगर मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, है ना, नोट्स बनाने हो मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा इस तरह तो नहीं करूँगा, मैं तो टेक्स्ट फाइल बना के क्या नोट्स बनाऊँगा, नहीं। पाइथन वालों ने कहा ऐसा करो, ऐसा करो, तुम ये चीज़ लगा दो, इसको क्या कहते हैं, हैश। हैश के बाद तुम जो चीज़ लिखते हो उसको मैं कोड कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिए प्रिंट फंक्शन स्टफ। अब देखो, अब वो मुझे तंग नहीं कर रहा, हालांकि जब मैं अगर यहाँ पर सेम टू चीज़ लिखता, ये हमने पढ़, वो देखो वो मुझे कह रहे भाई सुधर जाओ, ये एरर्स नहीं करो, ठीक है, वो देखो वो मुझे रेड रेड लाइंस दे रहा है। तो ये चीज़ थी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कमेंट्स। लाइक तुम किसी चीज़ पे कमेंट्स पास करते हो, तो कोड तुम्हें कहता है कि पाइथन तुम्हें कहता है तुम कमेंट्स यहाँ पर ऐसे पास कर लो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने जो चीज़ लिखी थी वो किस लिए लिखी थी। बहुत यूज़फुल चीज़ है, जब आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, हम उसमें कमेंट्स ज़रूर डालेंगे। क्यों? ताकि हम दोबारा जब उस कोड को देखें हमें चीज़ भूली हुई ना हो। बस चलो, अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो था बिगिनर स्टफ, मेन टॉपिक भी बिगिनर स्टफ है, लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया ये। अभी चलते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें बताई। मैंने यहाँ पर नंबर्स प्रिंट कराए, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रिंट कराए, जैसे मेरा नाम, तुम्हारा नाम, मेरा अपना नाम, एज, ये चीज़ें। लेकिन मैंने नंबर्स के साथ कॉमास नहीं लगाए थे, वो क्या होते हैं, एपोस्ट्रॉफी, नहीं एपोस्ट्रॉफी भी नहीं होता, क्या होता है, शिट, आई एम अ बैड टीचर, खैर। अच्छा, इंट हो गया, इंटीजर्स मतलब नंबर्स, ठीक है, वो चीज़ें की थी। लेकिन पाइथन में टोटल डेटा टाइप्स कितनी हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इंट होता है, मतलब क्या होता है इसका, इंटीजर। फिर आता है स्ट्रिंग, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है, स्ट्रिंग को तुम ऐसे इमेजिन करो कि सेंटेंसेस समझ लो उसको तुम, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ टाइप होने वाली है ना, सेंटेंसेस है ना, उसको तुम समझ लो ये स्ट्रिंग है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक हो गया। हाउ कैन आई राइट दोज, आई कैन से आई जस्ट कॉल देम सेंटेंसेस। अच्छा, लेकिन सेंटेंसेस में ये तो नहीं आते, फिर कॉमास हो गए, डॉट हो गए, ये हाइफन हो गए, ये चीज़ें तो नहीं आती। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो तुम्हारी सेंटेंसेस बिल्ड करने में यूज़ हो सकती है, इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कैरेक्टर्स तो कहेंगे ना, कैरेक्टर्स तो कहेंगे ना हम इन्हें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो कि यूज़ हो सकती हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम समझ लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या चीज़ होती है ना। अब देखो, अभी इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे सारा काम 1 2 3 4 5 6 से तो नहीं करना ना, मैं तो 1.3 भी हो सकता है, 56.7 से भी हो सकता है। तो ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल्स, इनको हम कहते हैं फ्लोट,
ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास होती है फ्लोट, गुड स्टफ। फिर एक आज चीज़ आती है बूलियन, ठीक है, जिसको हम बूल भी कहते हैं। वो क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। देखो कोई चीज़ कभी होती है या तो नहीं होती, दो कंडीशंस हैं उसके अंदर, या तुम्हारी एज 18 से ऊपर है या तुम्हारी एज 18 से ऊपर नहीं है, या स्विच का जो बटन है वो ऑन है या वो ऑफ है, ठीक है, या तो तुमने टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पे क्लिक किया है या तुमने नहीं किया। अब ये चीज़ क्या है, ट्रू और फॉल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ठीक है, इसके जरिए तुम आगे और चीज़ें कर सकते हो। अगर इस बंदे की एज 18 है तो इसको वोट करने दो, अगर इसकी 18 नहीं है तो इसको वोट नहीं करने दो, इसको जेल में बंद करो, ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बूलियन। एक और चीज़ क्या होती है, अच्छा वैसे एक और भी होता है, कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होता है, बता देता हूँ स्टिल। तुमने मैथ्स पढ़ी होगी ना, मैथ्स में तुम्हारे पास a प्लस बी आयोटा, इस चीज़ का तो पता है ना, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर, 3 प्लस 9 आयोटा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक हो गया। यही हमारी ज़रूरी डेटा टाइप्स थी। एक दफ़ा हम सर्च कर लेते हैं जस्ट इन केस हमसे कोई चीज़ रह ना गई हो। व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन, न्यूमेरिक टाइप्स, फ्लोट ये कर लिया, कॉम्प्लेक्स कर लिया, और ये तुम लोगों को फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहा मैं, बूल हो गया, बाइनरी टाइप्स हो गया, हाँ सही है, हो गया, सारे हो गए। वो चीज़ें जो थी वो हमारी मेमोरी स्ट्रक्चर्स की चीज़ें हैं और वो मैं अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक हो गया, जब हम थोड़े से अच्छे हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। डेटा टाइप्स, अब देखो स्ट्रिंग को मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है सेंटेंसेस, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स को मुझे ये चीज़ हटाने दो, मुझे एरर पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। अब मैं इसको सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ प्रिंट, मैं इसको डबल कोट में भी लिख सकता हूँ प्रिंट, मैं इसको, और ट्रिपल कोट्स किस तरह डालते थे, टक टक टक, हाँ देखो मैं इसको 3 कोट्स में भी डाल सकता हूँ। ओ अच्छा, इसको कोट्स कहते हैं, मुझे याद आ गया, देखो नॉट बैड टीचर, टाइम के साथ आ जाती है चीज़ें। खैर देखो, अब ये मुझे पाइथन एरर थ्रो नहीं कर रहा, अगर मैं इसको कहूँगा ना यार ब्रो मुझे प्रिंट कर दो, और इसको भी मैं ये कर देता हूँ कंट्रोल / ये सारे कमेंट हो गए, है ना, देखो मुझे एरर थ्रो नहीं कर रहा, वो कह रहा है तुम लिख सकते हो। अब ये क्यों होता है, ये चीज़ मैं तुम लोगों को होमवर्क पे दूंगा, ठीक हो गया, कि तुम लोग ये डिफाइन करो, ये मुझे बताओ कमेंट्स में कि सिंगल कोट कब यूज़ करेंगे, डबल कोट कब करेंगे और थर्ड कब करेंगे, क्या इनमें कोई डिफरेंस आता है, और किस केस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ये मैं तुम लोगों पे चीज़ छोड़ देता हूँ, बिकॉज सब कुछ तो मैं नहीं कराऊंगा ना। देखो प्रोग्रामिंग में सबसे मज़ेदार बात, और एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू सेपरेट यू फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, इसके तुम खुद कितनी एफर्ट्स पुट करते हो, ठीक हो गया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद सर्च कितना करते हो, तुम खुद डॉक्यूमेंट्स कितने पढ़ते हो। और एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया ना, तुम मत करना, ठीक हो गया, बिकॉज मुझे ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम न्यू डेवलपर हो ना, और आजकल जितने ब्लॉग्स इस बारे में आ रहे हैं ना कि जूनियर डेवलपर्स कोड नहीं कर सकते, तुम हैरान हो जाओगे। लोग इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए ना, चैट जीपीटी वगैरह यूज़, एआई टूल्स यूज़ करके, दे आर शिपिंग वर्क फास्टर देन एवर। लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है कि उनको अपने कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो चैट जीपीटी मत यूज़ करना, गूगल यूज़ करना, गूगल में को पायलट वगैरह ये चीज़ें भी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। पढ़ना है चीज़ों को जाके, क्योंकि जब तुम थोड़ी सी स्ट्रगल करोगे ना तब तुम्हें मज़ा आएगा, एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, तुम्हें मज़ा आता है चीज़ों करने में। मूविंग ऑन, क्या करना था अभी हमने, अच्छा तो अभी हम करने जा रहे थे यहाँ पर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई साहब, मैं यहाँ पर निकालूंगा अपना पेन और जाएंगे हम एक्सकेलीड्रॉ। चलो भाई, वी आर हियर फॉर द गुड स्टफ। पेन जो कि मैं अपनी स्क्रीन पे यूज़ करूँगा। अच्छा किधर हैं हम, तो दिस इज, अच्छा
When I say a variable, okay, variable, the first thing that should come into your mind is a box. Okay, this is a box. अब मैं इस बॉक्स में क्या डाल सकता हूँ? फर्स्ट करो, तुम्हारे पास एक कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें तुम क्या क्या डाल सकते हो? उसमें तुम्हारी जो मर्जी तुम डाल सकते हो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ? अपना नाम डाल देता हूँ, मुंशा, ठीक है। अब अगर तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम डाल देता हूँ, तुम्हारा नाम, ठीक है। अब जो इस बॉक्स के अंदर है वो डेटा है। अगर डेटा भी तुम्हें उसको कहना पसंद नहीं आ रहा ना, तुम कहो तो कह दो वैल्यू, वैल्यू स्लैश डेटा, ठीक हो गया। अब बॉक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एक बॉक्स का नाम है। इस बॉक्स का नाम मैं क्या लिखता हूँ? मैं इसका नाम नेम रख सकता हूँ, ठीक है। मैं इस बॉक्स का नाम रख सकता हूँ एज, मैं इस बॉक्स का नाम रख सकता हूँ ईमेल, ठीक हो गया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मेरा कोई बॉक्स है, मैंने उसका नाम रख दिया टिल्लू, ठीक है। बॉक्स का नाम है टिल्लू। टिल्लू के अंदर क्या चीज़ें डाल सकता हूँ मैं टिल्लू के अंदर पेन डालूँ, ठीक है, पेन डालूँ, रबर डालूँ, बोतलें डालूँ, मेरी मर्जी है। टिल्लू मेरा डब्बा है, मेरी मर्जी है, मैं उसके अंदर जो डालूँ। लेकिन अगर हम इसे थोड़े तमीज़ वाले पाइथन वाले टर्म्स में कहेंगे या फिर कोडिंग के टर्म्स में कहेंगे, तो उसका नाम टिल्लू नहीं रखूँगा मैं उसका नाम फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ बॉक्स है जिसका नाम है नेम, ठीक है। और नेम के अंदर क्या है? अली। एज है बॉक्स का नेम, और एज क्या है अली की? 18 साल, ठीक हो गया। एंड दैट्स इट, दिस इज माई वेरिएबल, बस। लेकिन तुम ये चीज़ नोटिस करो कि एक बॉक्स के अंदर एक ही चीज़ डालूंगा मैं, ये चीटिंग नहीं करूंगा कि नेम भी इसके अंदर डाल दिया, एज भी इसके अंदर डाल दिया, ईमेल भी इसके अंदर डाल दी, सब कुछ नहीं डालना, एक के अंदर एक चीज़, बस, ठीक हो गया। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेरा एक वेरिएबल है नेम जिसका नाम है अली। अगर मैं भी प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अली प्रिंट करूँगा, ओ सॉरी माय बैड, अली प्रिंट करूँगा। अगर मैंने इसी तरह करना था, तो मैंने फिर प्रिंट अली क्यों नहीं किया? है ना, अगर मुझे पता है उस बंदे का नाम अली है, तो मैंने पहले अली क्यों प्रिंट किया? उसको डब्बे के अंदर क्यों डाला? यहां पर आती है एक और क्यूट सी डेफिनेशन। क्यूट सी डेफिनेशन क्या है कि अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे हम, ठीक है। वेरिएबल्स इक्वल टू कंटेनर्स फॉर फ्यूचर यूसेज। रुको, अली, मैंने क्या किया? मैंने एक डब्बा जिसका नाम था नेम, उसमें डाल दिया अली को। अब मुझे जब भी अली यूज करना हो, मैं क्या कर दूंगा? मैं उस डब्बे को सामने ले आऊंगा, क्यों? उस डब्बे के अंदर तो है ही अली। अब इस चीज का मुझे फायदा क्या होता है? देखो, क्या पता, ठीक है, मुझे पता ही ना हो कि उस बंदे का नाम क्या है, ये भी तो केस हो सकता है ना। यहाँ पर तो मैंने हार्ड कोड करके अली लिख दिया, लेकिन फ्यूचर में मोहम्मद आ सकता है, फरजान आ सकता है, शनीला आ सकती है, रुखसाना आ सकती है, ठीक है, वो भी तो लोग आ सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अली लिखा होगा मेरा यहाँ पर, तो इन बाकी ब्रोज को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना, है ना। तो ये तो चीटिंग हुई ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर ये आ गया, गुड स्टफ। लेकिन मुझे यार यहाँ पर भी तो नेम के अंदर तो अली है, लेकिन देखो, मैं यूज़र इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है। जब तुम फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पर यूज़र इनपुट होता है। अब वो चीज़ मैं तुम लोगों को आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन तुम ये देखो कि तुम यूज़र से इनपुट ले रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो अपने पास, बाद में उसको डिस्प्ले कर रहे हो। मैंने शुरू में चीज़ बताई थी, क्या बताया था मैंने?
कि जब तुम लॉग इन फॉर्म फिल करते हो, जीमेल वगैरह फिल करते हो, तो वहां पर तुम्हारा नाम लिखा आ जाता है प्रोफाइल पे, तो वो एग्जैक्टली यही चीज है, एग्जैक्टली यही चीज है। उसने तुम्हारा नाम ले लिया, स्टोर कर लिया अपने पास, बाकी उसको जिधर जिधर चाहिए था उसने वहां वहां तुम्हारा नाम जो है ना डिस्प्ले कर दिया, तुम्हारी एज, तुम्हारा ईमेल, सब कुछ उसने डिस्प्ले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने चीज तुम्हारी स्टोर की हुई थी। एंड दैट इज इट अबाउट वेरिएबल्स। लेकिन हम क्या इसमें सब कुछ स्टोर कर सकते हैं क्या? एज इज इक्वल टू 18, ईमेल इज इक्वल टू email @gmail.com, है ना? ये कर सकते हैं ना। और और क्या हो सकता है? फुटबॉल इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्या किया मैंने? देखो, मैंने बूलियन यूज किया, मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलता, या फिर उसके पास फुटबॉल है नहीं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ओ फुटबॉल नहीं, मैं यहाँ पर एक और वो कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा भी तो लगे ना। टर्म्स एंड ओ यहाँ पर ये गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब उससे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पूरी की। मैं यहाँ पर एरर कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता नहीं रहे, वेरी बैड। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर हो गई, लेकिन देखो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी डाल रहा हूँ यार, और पाइथन मुझे कुछ कह ही नहीं रहा। वो मुझे ये तक नहीं कह रहा कि भाई तुमने तो बताया ही नहीं है कि तुम इसके अंदर एज डाल रहे हो, तुम इसके अंदर नंबर डाल रहे हो, कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो, बूलियन डाल रहे हो, तुम मुझे बता ही नहीं रहे। जबकि बाकी लैंग्वेजेस में ये चीज़ होती है, बिफोर यू आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है, var इज इक्वल टू 17, ठीक है, ये बाकी लैंग्वेजेस में होगा ये कि तुम्हें पहले बताना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में ये नहीं है। क्यों? पहुंचते हैं उस तक। पाइथन इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है भाई, कि वो कहता है कि तुम मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना, तुम मुझे सिर्फ डाल के दे दो। अभी अगर पुरानी लैंग्वेजेस में जाता, मतलब बाकी लैंग्वेजेस में जाता, पुरानी तो नहीं, अभी भी यूज़ होती हैं वो, अभी मैंने जो इंट लिखा हुआ था ना यहाँ पर, है ना, अभी अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ डालता ना, इस तरह करके, इस तरह करके, तो ये मुझे एरर देता। वो कहता है चुप करके बैठो, जो तरीका मैंने बताया वही इस्तेमाल करो, उसके अलावा इधर उधर नहीं होना तुमने। लेकिन पाइथन इस तरह नहीं है। अब ये क्यों है? इसमें कॉन्सेप्ट्स आता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। ये भी तुम लोगों का होमवर्क है, थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है, फिर कमेंट्स में मुझे बताओ कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और एक तो ये चीज़ कि पाइथन कौन सी है इनमें से, अगर है तो किस तरह है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया, जब तुम लोग सर्च करोगे तो फ़ौरन बात पे पहुंच जाओगे। और एक और चीज़ आती है कॉन्स्टेंट्स। ये तो वेरिएबल्स हो गए, जिस तरह हमने देखा था ना 2x, अभी मैथ्स में कर जाओ ना 3y, है ना, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये थोड़ा मैथ्स में जा रहा हूँ और कहीं भी नहीं जा रहा मैं। अब वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, जो मैं बार बार शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं नेम को नेम 1 भी लिख सकता हूँ, नेम 2 भी लिख सकता हूँ। लेकिन कांस्टेंट भाई साहब वो चीज़ है जो कहेगा नहीं तू मुझे चेंज करके दिखा। एक दफ़ा तुमने मुझे लिख लिया ना, मैं अब चेंज नहीं हूँगा, सॉरी, मैं अब चेंज नहीं हो सकता। तो चेक करते हैं क्या पाइथन में इस तरह का कुछ है कि नहीं। ये टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी ट्राई करूँ, मैंने बहुत पहले ट्राई किया था और उसके बाद आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी इसको ट्राई किया। 3.14 ये पाई की वैल्यू है, ठीक होगी। अगर तुम लोग ये पूछ रहे हो ना कि मैं ये किस तरह कर रहा हूँ, सबको एक साथ कमेंट किस तरह कर, तो बेसिकली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल और /, ठीक है, इस तरह हो रही है प्रिंट पाई, तो ये चुप करके मुझे प्रिंट पाई करके दे देगा। लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.15, apparently it shouldn't let me do that. Oh, it's letting me do that. ये कांस्टेंट है, इसको इस तरह एक्ट तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आफ्टर सम रिसर्च पता लगा है कि
बाकी जो लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर एक दफ़ा आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। लेकिन पाइथन के अंदर ये नहीं होता। पाइथन के अंदर सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब नाम रखने का तरीका है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको तुम चेंज नहीं करना चाह रहे और बाकियों को भी ये बताना है कि इसको चेंज नहीं करना, तो उसमें क्या होगा, आपने सिर्फ वेरिएबल के नाम को अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। बाकी सारा का सारा वैसे होगा, अगर चेंज करोगे तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा। सो गाइज, दिस वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो। हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। एक तो हो गया अपना प्रिंट फंक्शन, एक हो गया हमारे पास डेटा टाइप्स एंड 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 आखिरी हमारे गया हमारे पास वेरिएबल्स। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है और कोशिश करेंगे कि वीडियोस को मे बी थोड़ा शॉर्ट रखें, लेकिन एक दफ़ा अगर हम स्पीड ले लें ना, तो मे बी हो सकता है थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो फिर स्पीड भी पकड़ेंगे, टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करेंगे। बताना कि कैसा लगा, एंड आई वुड लव योर फीडबैक। और जो होमवर्क किया है वो मुझे कमेंट्स में दे देना। अगर दोगे तो एक तो मुझे अच्छा लगेगा, और दूसरा ये कि तुम लोगों के अपनी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। Until we meet next time, stay curious.